हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आज आपके पवित्र चरणों में झुककर आपकी महिमा करता हूँ। आप जीवन के दाता है, शांति के स्रोत है और अनंत प्रेम के सागर है। आपने हमें बिना किसी शर्त के प्रेम किया, हमारी कमजोरियों को जानते हुए भी हमें अपनाया। आपका धन्यवाद कि आपने हमें एक और नया दिन दिया, जिसमें हम आपकी कृपा और दया को अनुभव कर सकें। हे प्रभु, मैं अपने हृदय की गहराइयों से आपको पुकारता हूँ। जब संसार की चिंताएं मुझे घेर लेती है, जब भविष्य की अनिश्चितताएं मन को भयभीत करती है, तब आप ही मेरे आश्रय और मेरी चट्टान बनते हैं। आपकी उपस्थिति मेरे जीवन में प्रकाश की तरह है, जो अंधकार को दूर करती है। कृपया मेरे मन को स्थिरता दें, मेरे विचारों को शुद्ध करें और मेरे हृदय को नम्र बनाएं। हे प्रभु यीशु, आपने अपने जीवन से हमें प्रेम, क्षमा और बलिदान का मार्ग दिखाया। आपने सिखाया कि सच्ची महानता सेवा में है और सच्चा आनंद देने में है। मुझे भी ऐसा हृदय दें जो दूसरों की पीड़ा को समझ सके, जो जरूरतमंदों की सहायता करे और जो अपमान सहकर भी क्षमा करना जानता हो। जब कोई मेरे साथ बुरा व्यवहार करे, तो मुझे क्रोध से नहीं, बल्कि दया से प्रतिक्रिया करने की शक्ति दें। हे पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में कार्य करें। मेरे शब्दों को ऐसा बनाएं कि वे आशीष बने, मेरे कर्म ऐसे हों कि वे आपकी महिमा करें। जहां निराशा हो वहां आशा बोने वाला बनाएं, जहां घृणा हो वहां प्रेम फैलाने वाला बनाएं। मेरी चाल चलन, मेरा व्यवहार और मेरा चरित्र ऐसा हो कि लोग मेरे जीवन में आपकी झलक देख सकें। हे प्रभु, मैं अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। हमारे घर में आपकी शांति बनी रहे। हमारे बीच एकता, समझ और सच्चा प्रेम हो। किसी भी प्रकार की गलतफहमी या कटुता हमारे संबंधों को न तोड़े। हमें एक दूसरे के लिए आशीष बनने दें। हमारे माता पिता को स्वास्थ्य दें, बच्चों को बुद्धि दे और घर के हर सदस्य को आपकी सुरक्षा का कवच प्रदान करें। मैं अपने कार्य, पढ़ाई और जिम्मेदारियों को भी आपके सामने रखता हूँ। जो भी कार्य मैं करूँ, उसमें ईमानदारी और परिश्रम हो। मुझे आलस्य से दूर रखें और अनुशासन में चलना सिखाए। जब असफलता मिले तो हिम्मत न हारो, और जब सफलता मिले तो घमंड न करो। हर परिस्थिति में आपको धन्यवाद देना सीखूं। हे अनंत और दयालु परमेश्वर, आज मैं शांत मन से आपके सामने आता हूं। आप सृष्टि के रचिता है, जीवन के आधार है और हर आशा की जड़ है। जब मैं अपनी सीमाओं को देखता हूं तो समझता हूं कि मैं कितना छोटा हूं, पर जब आपकी कृपा को देखता हूं तो जानता हूं कि मैं कभी अकेला नहीं हूं। आपका प्रेम मेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह है। हे प्रभु, मेरे भीतर जो अशांति है, उसे अपनी शांति से भर दें। कई बार मन उलझनों से घिर जाता है। भविष्य की चिंता, परिवार की जिम्मेदारियां, काम का दबाव और जीवन की अनिश्चितताएं। ऐसे समय में मुझे आपकी आवाज सुनने दें, जो कहती है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। मेरे हृदय को विश्वास से भर दे कि आपकी योजना मेरे जीवन के लिए उत्तम है। हे प्रभु यीशु, आपने क्रूस पर प्रेम का सर्वोच्च उदाहरण दिया। आपने अपमान सहा, पीड़ा सही, फिर भी क्षमा की। मुझे भी वही आत्मा दें कि मैं दूसरों को माफ कर सकूं। जहां मेरे मन में कटुता है, वहां क्षमा का बीज बो दें। जहां ईर्ष्या है, वहां संतोष भर दें। जहां क्रोध है, वहां धैर्य स्थापित कर दें। हे पवित्र आत्मा, मेरे विचारों को दिशा दें। मेरे शब्दों को नियंत्रित करें कि वे किसी को चोट न पहुंचाए। मेरी वाणी में कोमलता और सत्य हो। मुझे ऐसा जीवन जीने में सहायता करें जो आपके प्रेम का प्रतिबिंब हो। जब मैं निर्णय लूं, तो वह आपकी बुद्धि के अनुसार हो, न कि केवल मेरी समझ के आधार पर। हे प्रभु, मैं अपने परिवार और प्रियजनों को आपके हाथों में सौंपता हूं। हमारे घर में आपकी उपस्थिति बनी रहे। हमें एक दूसरे को समझने की समझ दें, सुनने का धैर्य दें और प्रेम से व्यवहार करने का हृदय दें। यदि हमारे बीच कोई दूरी या गलतफहमी हो, तो उसे आप दूर करें। हमारे घर को शांति का स्थान बना दें। मैं अपने कार्य और पढ़ाई के क्षेत्र को भी आपके चरणों में रखता हूं। मुझे मेहनती और सच्चा बनाएं। जब थकान आए तो नई शक्ति दें। जब असफलता मिले तो धैर्य दें, और जब सफलता मिले तो विनम्र बनाए रखें। मेरा हर प्रयास आपकी महिमा के लिए हो। हे प्रभु, इस संसार में जो लोग पीड़ा में है, बीमार, अकेले, निराश या आर्थिक संकट में, उन पर विशेष दया करें। जिन्हें आशा की आवश्यकता है, उन्हें आशा दें। जिन्हें सहारे की आवश्यकता है,
उन्हें सहारा दें, और यदि संभव हो तो मुझे भी उनके लिए आपके प्रेम का माध्यम बना दें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज मैं शांत मन से आपके पवित्र चरणों में आता हूं। आप आकाश और पृथ्वी के रचिता है, जीवन के दाता है और हर श्वास के आधार है। प्रभु, जब मैं इस संसार की भीड़ और चिंताओं में घिर जाता हूं, तब आपका स्मरण ही मुझे सच्ची शांति देता है। आप ही मेरी चट्टान है, मेरा घर है और मेरी आशा का स्रोत है। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बिना शर्त प्रेम किया। आपने सिखाया कि सच्ची महानता सेवा में है, सच्ची शक्ति नम्रता में है और सच्ची विजय क्षमा में है। प्रभु, मेरे हृदय को ऐसा बनाइए कि आपके पदचिन्हों पर चल सकूं। जब कोई मेरे साथ अन्याय करे तो मैं प्रतिशोध नहीं बल्कि क्षमा चुन सकूं। जब कोई मुझे अपमानित करे तो मैं घृणा नहीं बल्कि प्रेम से उत्तर दे सकूं। हे पिता, मेरे मन को शुद्ध कीजिए, मेरे विचारों को पवित्र बनाइए। यदि मेरे अंदर कोई बुराई, घमंड, ईर्ष्या या स्वार्थ छिपा हो तो उसे अपनी ज्योति से प्रकट कर दूर कर दीजिए। मुझे सच्चाई के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। मेरे शब्द ऐसे हों जो लोगों को सांत्वना दें, मेरे कर्म ऐसे हों जो किसी के जीवन में आशा जगाए। प्रभु, मैं अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। हमारे घर को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। जहां चिंता है वहां शांति दीजिए, जहां कलह है वहां मेल मिलाप दीजिए, जहां कमी है वहां अपनी समृद्धि दीजिए। हमें एक दूसरे को समझने और सहारा देने की बुद्धि और धैर्य दीजिए। हे दयालु परमेश्वर, जो लोग बीमारी से जूझ रहे हैं उन्हें चंगाई दीजिए। जो लोग आर्थिक कठिनाइयों में हैं उनके लिए नए अवसरों के द्वार खोल दीजिए। जो अकेले और निराश है उन्हें अपने प्रेम का अनुभव कराइए। उन्हें यह विश्वास दिलाइए कि आप हर समय उनके साथ हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। प्रभु, जब मैं असफल होता हूं तब मुझे गिरने न दीजिए। मेरी कमजोरियों में आप मेरी ताकत बनिए। जब मैं डरता हूं तब मुझे साहस दीजिए। जब मैं उलझन में होता हूं तब मुझे सही निर्णय लेने की समझ दीजिए। मेरे जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार ढाल दीजिए। हे परमपिता, मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो कृतज्ञ हो। छोटी छोटी आशीषों के लिए भी धन्यवाद देना सिखाइए। हर सुबह को एक नए अवसर की तरह देखना सिखाइए। हर रात को आपके भरोसे में विश्राम करना सिखाइए। हे स्वर्गीय पिता, आज मैं फिर एक बार तेरे पवित्र चरणों में आता हूं। मेरा हृदय तेरी उपस्थिति की खोज करता है, मेरी आत्मा तेरे प्रेम की प्यास रखती है। तू मेरा सृजनहार है, मेरा पालनहार है, मेरा उद्धार करता है। तेरे बिना मेरा जीवन अधूरा है, तेरे बिना मेरी सांसें भी अर्थहीन हैं। आज मैं अपना सब कुछ, अपने विचार, अपनी चिंताएं, अपने सपने, अपने डर, सब तेरे हाथों में सौंपता हूं। हे प्रभु, तू जानता है कि मेरे जीवन में कितनी कमजोरियां हैं। कई बार मैं सही मार्ग जानते हुए भी भटक जाता हूं। कई बार मैं क्रोध में आकर गलत शब्द बोल देता हूं। कई बार मैं दूसरों को क्षमा नहीं कर पाता। प्रभु, मुझे क्षमा कर। मेरे हृदय को शुद्ध कर। मेरे मन को नया बना। मेरे भीतर ऐसा आत्मा भर दे जो नम्र, दयालु और प्रेम से भरा हो। हे दयालु परमेश्वर, तूने मुझे जीवन का अनमोल उपहार दिया है। हर सुबह जब मैं आंखें खोलता हूं वह तेरी कृपा है। हर सांस जो मैं लेता हूं वह तेरी दया है। मैं तेरे इन अनगिनत आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद करता हूं। जब मैं अंधकार में था तूने मुझे प्रकाश दिखाया। जब मैं निराश था तूने मुझे आशा दी। जब मैं अकेला था तूने मुझे अपने प्रेम से भर दिया। प्रभु, आज मैं अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे अपने सभी प्रियजन, उन सब पर अपनी रक्षा की छाया बनाए रख। हमारे घर में शांति हो, प्रेम हो, एकता हो। जहां कभी मतभेद हो वहां समझदारी दे। जहां कभी कठोरता हो वहां कोमलता दे। हमारे घर को ऐसा स्थान बना जहां तेरी महिमा प्रकट हो। हे प्रभु, मेरे कार्य और पढ़ाई पर भी अपनी कृपा रख। मुझे परिश्रमी बना, ईमानदार बना, सच्चाई के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। जब मैं कठिनाइयों का सामना करूं तो मुझे हिम्मत दे कि मैं हार न मानूं। जब लोग मेरा विरोध करें तो मुझे धैर्य दे कि मैं शांत रहूं। जब सफलता मिले
तो मुझे नम्र बना कि मैं घमंड में न पड़ूं। हे परमेश्वर, मेरे हृदय में तेरे प्रति सच्चा प्रेम जगा। ऐसा न हो कि मैं केवल शब्दों से तुझे पुकारूं, पर मेरे कर्म तुझसे दूर हों। मुझे ऐसा जीवन दे जो तेरे वचनों के अनुसार हो। मेरी आंखें बुराई से दूर रहें, मेरे कान चुगली और झूठ से दूर रहें। मेरी जुबान से केवल आशीष और सच्चाई निकले। प्रभु, इस संसार में बहुत दुख है। आमीन।